सरकार है, सिस्टम पूरा इनका दिखाने के लिए एफआईआर कर देते हैं, थोड़े दिन में मामला डाउन कर देंगे। मानसिकता अभी बदल नहीं रही सरकार की। दबे कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार की मानसिकता बदलनी पड़ेगी इनको। इस समय ये तानाशाही सरकार है, ज्ञापन हमने इसलिए दिया है। कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। जो इस देश में कोई अगली बार किसी के माँ की गोद को सूना करने से पहले सोचे। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ेगा और जनता को जो है सड़कों पर आना पड़ेगा। जनता को इनके चुनाव की वोट के उस पर भी जो है, क्योंकि जब ईवीएम सेट रहेंगी तो वो डालेंगे कहीं, जाएगी कहीं। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर हैं। क्या नाम आपका? लोकेश चौधरी। अच्छा, ये गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर आप पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं? हमारी एक ही मांग है, वो है इसमें जो रामपुर में लड़के के साथ जो हादसा हुआ है, पुलिस की गोली ने उसे जो है मार दिया, हत्या कर दी पुलिस ने, और उसको अंतिम संस्कार भी उसका कर दिया गया। तो दबाने के लिए उसके खिलाफ हम जो आए हैं कि भाई उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, उसे सरकारी नौकरी चाहिए, और ये चीज़ हमें चाहिए। पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है उनके खिलाफ? परिवार के द्वारा एफआईआर की गई है, पुलिस के खिलाफ नहीं। जहाँ पुलिस खुद क्राइम कर रही है ना, तो इसलिए एफआईआर तो परिवार कराएगा ना। कांग्रेस क्या चाहती है इसमें? हम चाहते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, जो इस देश में कोई अगली बार किसी के माँ की गोद को सूना करने से पहले सोचे। इनको जेल भेजना चाहिए और जेल में रहते रहते ही इनके खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। इनको सज़ा भी जेल में रहते रहते होनी चाहिए, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। जितना बड़ा घोर अपराध इन्होंने किया, 17 साल का बच्चा। मानसिकता अभी बदल नहीं रही सरकार की। दबे कुछ लोगों के ऊपर अत्याचार की मानसिकता बदलनी पड़ेगी इनको। अच्छा, एक बच्चा मूर्ति के लिए अगर अंदर जा भी रहा था तो गोली चलाने की जरूरत क्या थी? जब घमंड, अहंकार सरकार के अधिकारियों से लेकर सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर आ जाए तो उन्हें आदमी जो है कीड़ा करकट नजर आने लगता है। उन्हें अब आदमी नजर नहीं आ रहा। इतना घमंड आ चुका, पब्लिक ने 2 बार सत्ता में बैठा दिया है। अब वो ये समझ रहे कि अब तो जो बस तुम्हारी रहेगी, यहाँ अब किसी की सरकार बनेगी नहीं, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोगों के ऊपर घमंड बोलते टाइम भी आपको नज़र आ रहा, सब सही चल रहा बिल्कुल इनका। तो जैसा इनके कर्म इनके भरने पड़ेंगे 2024 में। लेकिन सरकार तो कह रही है इस बार जो आपके 400 के पार है सीधा। 400 ईवीएम 400 सेट करी है क्या? कितनी ईवीएम करी है इन्होंने? अगर 400 सेट करी है तो इन्हें 400 की पता होगी। इन्होंने 500 करी है तो 500 की पता होगी। ऐसा ना हो कि लोकसभा 500 और 800 ईवीएम सेट ना कर दियो। कभी फालतू जो गायब है ईवीएम वे भी सेट करके ना आ जा रिकॉर्ड में। भैया ये तो सब इन्होंने कैप्चर कर रखा है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ही इसमें न्याय, जैसे चंडीगढ़ के उसमें किया है, सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें आना पड़ेगा और जनता को जो है सड़कों पर आना पड़ेगा। जनता को इनके चुनाव की वोट के उस पर भी जो है, क्योंकि जब ईवीएम सेट रहेंगी तो वो डालेंगे कहीं, जाएगी कहीं। तो इसलिए जनता को भी सड़कों पर आना पड़ेगा इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। अगर वो कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको डाल लेती है पुलिस। इनका बस नहीं चल रहा। ये तो जो आवाज़ उठाएगा, या तो वो देशद्रोही है, या वो पाकिस्तानी है, या वो चाइनीज़ है, वो तो उसे रहने भी नहीं देना चाहते तो इस देश में। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो इनका तो बस चल नहीं रहा। इतना नहीं चल रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, इसलिए नहीं चल रहा। अच्छा, उधर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जम्मू बॉर्डर पर। धोखा, वादा करने के बाद वो कहते हैं ना गारंटी, हमारे पीएम साहब की गारंटी कहते हैं ना। गारंटी सिर्फ वो है कि आप वादा कीजिए और तोड़ दीजिए। किसानों से क्या वादा किया था आपने जब कानून वापस लेने की बात हुई थी, जब किसानों का पिछली बार आंदोलन हटाया था? लेकिन कोई वादा निभा रहे हैं? कोई भी वादा नहीं निभा रहे हैं। कहाँ निभा रहे हैं बताओ? हर चीज़ का रेट फिक्स है तो किसान जो मांग रहे दे दो। उद्योगपतियों के जो है आप बड़े बड़े रईसों के कर्जे माफ़ कर रहे हो, ये तो अपना हक ही मांग रहे हैं। ये कोई कर्जा माफ़ करवा रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी दे दो।
क्या हो गया भाई, औरों को भी तो दे रहे हो तुम। सरकार कह रही है देश में महंगाई आ जाएगी अगर एमएसपी महंगाई इन्हें देने से आ जाएगी, जो नीचे से लेकर सभासद सर मंत्री तक जो लूट रहे हैं, रिश्वतखोरी ये बढ़ रही है, उससे महंगाई ना आ रही। पैसा तो उन जेबों में जा रहा सारा। जो काम पहले कभी इस कलेक्ट्रेट में आदमी 100 रुपये दे के करवा लेता था, वो आज जो 2000 और 4000 और 5000 से नीचे तो हो ही नहीं रहा। नगर निगम में भी यही हालात है, बिजली विभाग में भी यही हालात है। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा बच रहा है जिसमें रिश्वतखोरी ना बढ़ी हो पहले से? ये सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। तो फिर पब्लिक जो है पैसे जो दे दे के आ रही है, अब वे इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, उनका दिल गवाही दे देगा कि वो अपने काम कैसे करा रहे हैं पैसे दे देगा। अगर हम सही कह रहे हैं तो 2024 में बटन दबाते टाइम उसी बात को याद कर लेना कि रिश्वत किसके यहाँ दे के आए थे, किस डिपार्टमेंट में दे के आए थे। जब काम कराया फ्री में, राम राज आया है, योगी राज आया है, मोदी राज आया, क्या फ्री में हुआ था काम? लेकिन प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है ना। इंजन 4 भी जोड़ दो, अगर इंजन में जंग लग रहा है तो फायदा क्या है उसका? मशीनरी में बिल्कुल जंग लग गया, सिर्फ शोबाजी है कि डेवलपमेंट। कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनी इंडस्ट्री गाजियाबाद में नई गवर्नमेंट ने लगाई है, कितने हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने दिए हैं, बताओ कितने कॉलेज दिए हैं, बता दो आप मुझे। इस 5-7 साल के इसमें ही दे दो, बता दो कितने आए हैं, आप ही बता दो, आप भी यहाँ के बासिंदे हो। मैम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे यहाँ, ज्ञापन है कि चीज को लेकर आई? तैयारी तो सारी सरकार की है। ज्ञापन हम तो इसलिए देने आए हैं, बच्चे का सुन रहे हैं जो अध्यक्ष जी ने कहा है। तो किसी मतलब बच्चा अगर इम्तिहान देके आ रहा है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति के पास हार चढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उसे आप गोली से मरवा दो पुलिस से। ये कोई सरकार का ये नियम नहीं है। सरकार रामराज कहती, क्या आज से पहले रामराज नहीं था? अभी रामराज है, आज ही रामराज की मूर्ति है, आज ही रामचंद्र की मूर्ति, आज ही अयोध्या वापिस आए हैं, पहले कभी वापिस नहीं आए थे। सच्चाई बताओ ना, जो सच्चाई उस सच्चाई लेके चलो। और रामराज है तो रामराज में ऐसी हत्याएं नहीं होती हैं, ऐसे गलत बातें नहीं होती। कहीं सर्विस नहीं, सरकारी नौकरी तो दूर है, प्राइवेट नौकरी नहीं, पढ़े लिखे बैठे हैं अपने घर में। और सरकार क्या कहती है, पकौड़े तल लो, पकौड़े तल के आदमी रोटी खा लेगा, चाय बेच लेगा। ऐसा नहीं, ये गलत बात है। सच्चाई से काम करें, सच्चाई से सरकार चलाए तो उसमें अच्छा है। और ईवीएम एमपी में हाई कोर्ट में वकीलों ने एमपी वो ईवीएम की मशीन को बिल्कुल जारी किया था कि उसमें चिप लगती, चिप जो चिप में अगर आप बटन दबाएंगे तो उसमें, मेरा इलेक्शन खुद मैं इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस से, पार्षद का, वार्ड नंबर 9 से। जब मैं अपना उसको दबा रही ईवीएम का बटन तो मेरा नाम नहीं आ रहा था। एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया तो अधिकारी बोलने लगे आपका वोट हो गया। मैंने कहा अरे भैया बेवकूफ़ बना रहे हो, कैंडिडेट मैं हूँ तो मैं अपने को वोट नहीं दूंगी, अदरवाइज किसी दूसरे को दूंगी क्या? भाई यही है भैया, न्याय होना चाहिए सरकार में, सही सरकार चलाओ। तुम्हारा नाम रख दूं, कुछ पहुंचिए देश देख रहा है। रामपुर के जो थाना मिलक में मिलक आता है जगह, वहाँ पे जो घटना हुई है, बच्चा वो एग्जाम दे के आ रहा था, बाबा साहब की वहाँ मूर्ति लगाने का प्रकरण था, उस पे विवाद चल रहा था। बच्चा एग्जाम दे के आ रहा था, पुलिस ने फायरिंग की और उसको डायरेक्ट गोली मार दी। उस बच्चे की क्या गलती थी? ये सरकार तो ऐसी हो गई है कि राह चलते को गोली मारेंगे। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा किसानों को गोली से पंजाब साइड कितने लोग घायल हुए हैं, उनको डायरेक्ट गोली मारी है। तो इस समय ये तानाशाही सरकार है। ज्ञापन हमने इसलिए दिया है, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवारजनों को। उसके माँ बाप की या उस बच्चे की क्या गलती थी जो उसको ऐसे मार दिया? इसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम संघर्ष करेंगे। जैसे पहले आपने हाथरस वाला मामला आपको याद होगा, हाथरस राहुल जी प्रियंका जी को पहले नहीं जाने दिया, फिर गए, तो हमारा संघर्ष करेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। सिस्टम का सुधार करना पड़ेगा ना, सिस्टम खराब हो गया ना। मशीन को सिस्टम ही FIR की गई है, लेकिन इन्हीं की सरकार है, सिस्टम पूरा इनका दिखाने के लिए FIR कर देते हैं, थोड़े दिन में मामला डाउन कर देंगे, न्याय मिलेगा नहीं, घोषणा कर देंगे करोड़ रुपए दे रहे हैं, कहाँ मिल रही है, नौकरी दे रहे हैं, कहाँ मिल रही है। केवल वो इनकी घोषणाएं हैं, ख्याली बातें हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी गलत तो ये थे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। इन्हों का कहना है कि जिन्होंने रामपुर में ये घटना है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।